हेलो फ्रेंड्स। बिहार एपीओ प्री की नोटिफिकेशन आ भी चुकी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आइए प्री के सिलेबस की एक बार यहाँ चर्चा करें, देखें क्या है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको मालूम है, बिहार प्री में दो पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आप जैसे कि जानते हैं जीके जीएस का पार्ट है और दूसरा लॉ का पार्ट है। तो लॉ के पार्ट में क्या क्या है, जीके जीएस के पार्ट में क्या है, आइए देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100 नंबर का है और ये 150 नंबर का है। इस पर ध्यान दें। इस पर ध्यान इसलिए दें क्योंकि जो 100 मार्क्स का है जीके का, इसकी एक खासियत है कि जो बिहार के लिए जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनका जीएस का पोर्शन बहुत ही अच्छा होगा। वाकई ये सच्चाई है। बिहार के बच्चे जहां कहीं भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं या यूपी के बच्चे जहां कहीं एग्जाम में अपियर होते हैं, उनका जीएस और जीके का पोर्शन जो भी है बहुत अच्छा रहता है। तो बाकी का क्या रहा, क्योंकि जीएस जीके के एग्जाम में आप पीसीएस में भी अपियर हुए, आप यूपीएससी में भी अपियर हुए और बीपीएससी के एग्जाम में भी अपियर हुए और भी बहुत सारे एग्जाम में आप अपियर हुए, तो आपको ऑब्वियसली ये पक्ष अच्छा होगा। पर लॉ के तो कुछ लिमिटेड ही हैं। सिविल जज का एग्जाम है, उसमें आप अपियर हुए, या एपीओ के एग्जाम में अपियर हुए, और ज्यादा जगह इसकी यूटिलिटी है नहीं, है लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंस होते हैं, तो इस हिस्से पर उतना काम नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हमें एग्जाम देना है तो सारे हिस्सों पर ही हमने आना पड़ेगा। तो देखें जरा इस हिस्से पर क्या है। अब इस हिस्से का तो बहुत बड़ा वास्ट है, इसका तो आपको मालूम ही है। इसमें एक करंट इवेंट भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें पॉलिटी भी है एंड ईटीसी एक्सेट्रा। इस वाले हिस्से में, जीके वाले हिस्से में, ये सारा कुछ है 100 नंबर में। ठीक है जी। समसामयिक विषय हैं, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और बहुत सारी चीजें हैं। अब हिस्ट्री पॉलिटी इन सब में आप ये मान के चलें कि इसके लिए आप मेहनत जरूर करें, 100 नंबर का है, पर इसको भूल ना जाएं। क्योंकि बहुत बार, बहुधा ऐसा हो रहा है कि बच्चे जीएस में तो एक्सेल कर रहे हैं पर लॉ के हिस्से में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि लॉ उन्होंने इतनी बार नहीं पढ़ा है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन आने पर लॉ का जीएस के हिस्से में लग गए होंगे जी जान से, लॉ के हिस्से में इतना नहीं लगे। पर मैं आपको बार बार, मेरी रिक्वेस्ट है, लॉ के हिस्से पर भी फोकस करें, क्योंकि ये 150 नंबर का है। मेरिट ये तो बनाएगा ही, पर ये भी बनाएगा। ठीक है। आप 100 में से इसमें 80 तक जा सकते हैं, 80 से 85 तक जा सकते हैं, एक अमूमन 80 तक मान के चलिए। पर 150 में से आप 120 तक जा सकते हैं, 120, 130, और कोई कोई वीर ऐसे 140 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि लॉ एग्जैक्ट पूछता है। लॉ में पूछने की सीमाएं ज्यादा नहीं है, इसमें पूछने की सीमाएं हैं। तो आइए, पर फिर भी हमें तो सारा ही देखना है, कोई एक एक हिस्से को लेके तो हम नहीं जा सकते। तो जो फर्स्ट पेपर है जीएस जीके का, इसके तहत हमें करंट इवेंट के लिए क्या पढ़ें, करंट इवेंट के लिए क्या पढ़ें, साइंस के लिए क्या पढ़ें, हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें। बेसिकली इन्हीं 4-5 हिस्सों से ही आता है, और बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो आप ही समस्या में पड़ जाएंगे। इसलिए इन हिस्सों को देख लें तो भी आपकी मेरिट बहुत ऊंची जा सकती है। अब अब जो मैं बता रहा हूं आपको लगेगा कि अनवांटेड है, पर अनवांटेड नहीं है। जैसे जैसे आप जो भी प्रश्न पत्र देखें, जो भी अब तक के एग्जाम हो रहे हैं, नए लॉ अडॉप्ट होने के बाद सब में वेरिएशन आ रही, सब में चेंजिंग आ रही, और पिछले 2-3 साल से
जीके जीएस की फील्ड में सभी पेपर, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, अपने स्टैंडर्ड को बहुत हाई हाई बना दिया उन्होंने। तो ऐसी संभावना मत रखें कि आपने छोटी सी कोई बुक देख ली उससे हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा। तो समसामयिकी के लिए घटना चक्र को देख लें, पर आजकल ये भी इतना यूजफुल नहीं रहा है। तो घटना चक्र या विजन के नोट्स पढ़ें। विजन आईएएस की जो हर महीने की जो बुकलेट है, आ, हर महीने की बुकलेट है, मंथली बुकलेट्स हैं, ठीक है जी। और इसका 365 है, और भी बहुत सारे हैं। तो इनको देख ले, इन दोनों के अलावा और कहीं मत जाए। वैसे तो यही है, लेकिन आजकल इसमें से आ नहीं रहा है, तो विजन को देख ले। ब्रॉडम स्पेक्ट्रम में आपको चीज समझ में आ जाएगी। साइंस के लिए लूसेंट को देखें और कोई चीज ना करें, ओनली लूसेंट देखें। और इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है, इन्वायरमेंट सेक्शंस, इसको देख लें। इन्वायरमेंट की कोई अच्छी बुक ले लें। इन्वायरमेंट की घटना चक्र में भी आ रही है, हिंदी में भी आ जाएगी, इंग्लिश में भी आ जाएगी, घटना चक्र दृष्टि वाली एनवायरनमेंट में। ये लूसेंट तो है, लेकिन जो जनरल साइंस है उसके लिए है। पर इन्वायरमेंट का सेक्शन लूसेंट में ठीक नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए घटना चक्र जो दृष्टि वाली है वो आजकल अच्छी आ रही है, उसमें देख लें। और भी है बुक्स अवेलेबल, पर मैं आपको ज़्यादा बुक्स मैं बताऊं वो ठीक नहीं है, कुछ स्पेसिफिक हो। हिस्ट्री के लिए घटना चक्र का पीवाईक्यू करें। घटना चक्र का जो पीवाईक्यू आता है दृष्टि का, वो सफिशिएंट है। हिस्ट्री उसमें से अधिक नहीं आती, आएगी नहीं, क्योंकि एपीओ का पेपर है आपका, यूपीएससी का नहीं है। तो थोड़ा सा हार्ड आएगी, पहले की अपेक्षा हार्ड आएगी, पर यूपीएससी के लेवल तक नहीं जाएगी। पॉलिटी के लिए भी घटना चक्र का पीवाईक्यू पढ़ें, जो आता है आपका घटना चक्र का पीवाईक्यू पढ़ें। और एक्स्ट्रा में ना करें कुछ और, क्योंकि इतना समय है नहीं आपके पास। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो ये मैंने आपको बताया कि समसामयिक विषयों के लिए घटना चक्र पढ़ें, पर आजकल ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी। तो विजन आईएएस के बुकलेट्स को दे दें, देखें, इससे आगे ना जाएं। साइंस में लूसेंट को पढ़ें और एनवायरमेंट सेक्शन के लिए घटना चक्र ले लें। हिस्ट्री के लिए घटना चक्र का पीवाईक्यू करें। पॉलिटी के लिए घटना चक्र का पीवाईक्यू करें, बस और कुछ ना करें। इन्हीं का रिवीजन कर लें मल्टीपल टाइम्स, आपको अच्छा मिल जाएगा। और कुछ ना करें। और अगर आपने और कुछ किया तो आपके लिए समय भी जाएगा, लॉ के हिस्से की तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अब आते हैं इस पे, अब आते हैं लॉ के हिस्से पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं हम लॉ के हिस्से में। लॉ जो कि 150 नंबर का है, इसके हिस्से पर आते हैं। इसके हिस्से में आइए देखें क्या क्या है लॉ के हिस्से में। भाई जैसा कि आपने मुझे बताया कि भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, बीएनएसएस, और आपका बीएसए, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं जरा इसको कि भाई अगर इस तरीके से हो तो क्या होगा। अब देखें जरा, कहता है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, बार बार किसी और जगह ना जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में घटना चक्र का पीवाईक्यू करें। घटना चक्र पीवाईक्यू ये सफिशिएंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बस जो आर्टिकल्स के लिए कुछ स्पेशल आर्टिकल्स हैं, जो स्पेशल नहीं सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, फंडामेंटल
ड्यूटी से रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड और गवर्नर से रिलेटेड, राज्यों से रिलेटेड, 245 राज्यों के साथ केंद्र के संबंध से रिलेटेड, इन पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये घटना चक्र में दिए हुए हैं और आर्टिकल्स अपने लिमिटेड रखें, अनलिमिटेड आर्टिकल्स मत रखें। घटना चक्र का पीवाईक्यू में भी ये सब आर्टिकल्स हैं, फिर भी आप एक बार इन आर्टिकल्स को देख लें, वो भी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 30 आर्टिकल्स हैं, 30 से 35 आर्टिकल्स हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं। वो भी इतने नहीं पूछे जा सकते, वो भी आपके घटना चक्र में अवेलेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ और रेफर ना करें, बिल्कुल रेफर ना करें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं बीएनएस पे। बीएनएस के लिए, लॉ के लिए क्या करें? बेयर एक्ट को पढ़ें, बेयर एक्ट को पढ़ें और बेयर एक्ट को पढ़ें और बेयर एक्ट को पढ़ें, बेयर एक्ट को पढ़ें, नोट्स नहीं पढ़ें, नहीं पढ़ें, नहीं पढ़ें। ये तीनों के लिए बात है, तीनों के लिए बेयर एक्ट पढ़ें, इसके लिए भी बेयर एक्ट पढ़ें, इसके लिए भी बेयर एक्ट पढ़ें। हो सकता है प्लस में कोई और चीज चले। बीएनएस के लिए बेयर एक्ट पढ़ें, बीएनएसएस के लिए बेयर एक्ट पढ़ें, बीएससी के लिए बेयर एक्ट पढ़ें, सीपीसी के लिए भी बेयर एक्ट पढ़ें। अब सीपीसी के लिए ज्यादा नहीं पढ़े, इंपॉर्टेंट वाले हिस्से पढ़ लें, लेकिन फिर भी जरूरत तो है सबकी। एमसीक्यू करें, प्लस एमसीक्यू करें, एमसीक्यू करें, एमसीक्यू करें। इसमें कोई रेफरेंस बुक ना पढ़ें, लॉ में कोई रेफरेंस बुक ना पढ़ें, नो रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक बिल्कुल नहीं पढ़ें, पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं करें। आप जानते हैं कि पिछला सिलेबस चेंज हुआ है, आप ये भी जानते हैं नए लॉज अडॉप्ट हुए हैं, तो फिर पीवाईक्यू पढ़ने का आपका क्या है? आप ये सोचते होंगे पीवाईक्यू के जो पिछले पीवाईक्यू थे नए लॉज में, उनके रेफरेंस से हम उनको रीड आउट जरूर करें, ऐसा नहीं है। तब डेफिनेशंस अलग थी, तब इंग्रेडिएंट्स अलग थे, तब इलिस्ट्रेशंस अलग थी, तो इसलिए गलती ना करें। एक प्रश्न आएगा उसके लिए भी आप बाकी 20 प्रश्न भूल जाएंगे। तो रेफरेंस बुक ना पढ़ें, पीवाईक्यू ना करें, सिर्फ बीएनएस करें, का बेरेक्ट करें, एमसीक्यू करें, बेरेक्ट करें, एमसीक्यू करें, बेरेक्ट करें, एमसीक्यू करें, बस। बाकी ज्यादा नहीं करें, वरना आप लॉ के हिस्से में आप कुछ छूट जाएगा, कुछ भूल जाएगा। अब देखें जरा, अब बेरेक्ट में भी मेनली हमें क्या पढ़ना चाहिए? बेरेक्ट में जो जो टर्म्स दी हुई हैं, यानी जो शब्दावली दी हुई है, शब्दावली जो दी हुई है उस पे विशेष ध्यान दें, टर्म्स पे ध्यान दें, शब्दावली पे ध्यान दें। दूसरा, इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशंस यानी कि जो उदाहरण है, उद्धरण है या उदाहरण है या उद्धरण है, वो इस पे फोकस करें, इलिस्ट्रेशन से टर्म्स पे फोकस करें। और बेरेक्ट के जो है डेफिनेशन वाले हिस्से पर फोकस करें। 30% सवाल टर्म्स से पूछे जाते हैं, इलिस्ट्रेशन से पूछे जाते हैं, डेफिनेशन वाले पार्ट से। ये चारों जो बेरेक्ट हैं, चारों बेरेक्ट के टर्म्स से, जो उनकी टर्म्स दी हुई है, जैसे किसी ने बोला इम्प्रोबेबल की क्या, इम्प्रोबेबल का क्या अर्थ है, इम्प्रोबेबल इस वाले सेक्शन में है या नहीं है, जैसे बीएसए में देखें इस वाले सेक्शन में है या नहीं है, इम्प्रोबेबल 9 में यूज हुआ है कि नहीं हुआ सेक्शन 9 में, या इसका ये पार्ट है कि नहीं है, वो शब्द जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो टर्म्स है कि नहीं, इलिस्ट्रेशन भी ऐसे आ जाती है, भाई एक जहाज जा रहा था, ऐसे था, ऐसे था, वो इलिस्ट्रेशन उसी के ही पूछे जाते हैं। ए और बी भी नहीं चेंज किया जा सकता, इलिस्ट्रेशन में शब्द भी वही रखे जाते हैं। डेफिनेशन वाले हिस्से में जो हर बेरेक्ट का जो डेफिनेशन का जो सेक्शन है जिसमें डेफिनेशन दी हुई है वो पूछी जाती है, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी और इससे आप सीखेंगे जरूर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है चीजें थी समझने की, ये बैकग्राउंड मैंने बताया थोड़ा सा, और आपको ये बताया कि आपको क्या नहीं पढ़ना और क्या पढ़ना है। थैंक यू।